अगर एक आदमी हैवान बन जाए तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन अगर 32 लोग मिलकर 13 साल की बच्ची पर टूट पड़ें तो उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, जब हम और आप मर्दों के लिए आवाज़ उठाने में लगे थे, तब राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह काँप जाएगी, क्योंकि राजस्थान में 1-2 नहीं बल्कि 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल की मासूम को 5 दिनों तक नौचा। 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक। यह सोचकर भी डर लगता है कि उस बच्ची ने इन 5 दिनों में कितनी बार मदद माँगी होगी, कितनी बार हाथ जोड़े होंगे, कितनी बार रो-रो कर कहा होगा कि प्लीज़ घर जाने दो। आपको गुस्सा आ रहा है ना? नफ़रत हो रही है? लेकिन ज़रा ठहरिए, क्योंकि अब वो बताने वाले हैं जो आप सुनकर आपको गुस्सा आएगा, आपको घिन आएगी। यह सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ, यह सब शहर के बीचों-बीच हुआ। होटलों के कमरों में जहाँ रिसेप्शन था, रजिस्ट्रार थे, स्टाफ था, सीसीटीवी कैमरे थे, सब था, बस इंसान नहीं। जिस रिक्शे वाले को उस बच्ची ने भैया प्लीज़ घर छोड़ दो कहा और उसमें बैठ गई, उसी रिक्शे वाले ने उसे किडनैप कर लिया और उसे मंडी की तरह बेच दिया। जैसे जानवर बेचते हैं, बकरे बेचते हैं और खरीदने वाले कोई भूखे-नंगे शराबी अपराधी नहीं, बल्कि होटल के मालिक, मैनेजर, पढ़े-लिखे, इज़्ज़तदार कहलाने वाले लोग। 5 दिनों तक वो बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल घुमाते रहे। वो चीखती रही। जब दर्द ज़्यादा बढ़ने लगता, तो उस बच्ची के मुँह में शराब डाल देते। 13 साल की बच्ची को शराब पिलाते ताकि बच्ची की चीखें कमरे से बाहर ना जाएँ। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? 32 लोगों ने नोचे जाने के बाद बच्ची ज़िंदा है, बस शरीर से। आत्मा उसकी मर चुकी है, क्योंकि आत्मा तार-तार हो गई है, क्योंकि स्कूल का बैग, दोस्तों के साथ हँसी, माँ की गोद, सब कुछ उन 4 होटलों के कमरों में इन 5 दिनों में 32 लोगों ने लूट लिया, खत्म कर दिया। और सबसे दुखद जानते हैं क्या है? आपका हमारा रवैया, क्योंकि हम वो देश हैं जो क्रिकेट मैच जीत जाती है तो सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बेटी 5 दिनों तक होटल में बिकती रही, हमारे शहर की नींद नहीं टूटी। और जब खबर बाहर भी आई तो इस देश में ना कोई कैंडल मार्च, ना कोई गुस्सा, ना कोई प्राइम टाइम में न्यूज़, ना कोई चीख-पुकार, ना किसी मंच से इस बारे में जानकारी। किसी टीवी चैनल पे आपको यह खबर नहीं दिख रही होगी। सोशल मीडिया पर भी कोई शोर नहीं मचा रहा और यह खबर सबसे दुखद पहलू है। लेकिन आज यह चुप्पी तोड़नी होगी। राजस्थान के श्री गंगानगर में जो कुछ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी शहर में हो सकता है। हमारे आपके जो ख़ास हैं, उनके साथ हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे शांत रहना है। यदि आप शांत रहेंगे, तो इन दरिंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे। ये दरिंदे जो समाज में इंसान का चेहरा लिए बैठे हैं, इतनी हैवानियत है, क्या इन्हें छोड़ना लाज़मी है? इन्हें फांसी के तख्ते तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएँ आगे ना घटें? जो और इस प्रकार से किसी भी तरह से सोचते हैं, उन्हें डर हो कि यदि कुछ ऐसा हुआ, तो सीधा मौत है, फांसी लगनी ज़रूरी है। इसके लिए सरकार को जगाना ज़रूरी है और यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हमारे देश में बेटियों की इज़्ज़त तार-तार ना हो पाए, क्योंकि हर दिन 80 लड़कियों के साथ रेप होता है और कई तो बदनामी, बेइज़्ज़ती की डर से सामने ही नहीं आती। हर दिन और इस प्रकार की दरिंदगी। अगर महिला अपराधों की बात करें, तो यह लाखों में हैं और उसी में से एक केस 18 जून की रात को हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके अपने मॉरल न्यूज़ को। आज हम देख रहे हैं, यह खबर बड़ी तकलीफ़ दे रही है, बहुत-बहुत तकलीफ़ दे रही है। दिल टूट जाता है। 18 जून की रात राजस्थान में 13 वर्ष की बच्ची के साथ हैवानियत और 10 लोग गिरफ्तार। श्री गंगानगर राजस्थान में एक 13 वर्षीय बच्ची स्कूल छात्रा को 4 दिनों तक बंधक बनाकर
कई लोगों ने दरिंदगी का शिकार बनाया। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 वर्ष की बच्ची को 4-5 दिनों तक बंधक बनाकर दरिंदगी की। इसी के साथ श्रीगंगानगर के 4 होटलों में हुई वारदात, 10 आरोपी गिरफ्तार, ई-रिक्शा चालक, होटल मालिक समेत कई लोग इसमें शामिल पाए गए। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई है, जहां एक 13 साल की स्कूली छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की घटना पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 8वीं कक्षा की छात्रा, वह बच्ची, कथित तौर पर 4 दिनों तक अलग-अलग होटलों में बंधक बनकर करीब कई लोगों के साथ हैवानियत का शिकार बनती रही। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद जनता भारी आक्रोश है और पुलिस अब तक 10 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। क्या यह गिरफ्तारी सही है? क्या उन लोगों के लिए फांसी नहीं होना चाहिए, जो इस प्रकार की दरिंदगी करते हैं? पुलिस के मुताबिक घटना 18 जून की है। पीड़िता बच्ची अपने एक सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई थी। रात करीब 10:30 बजे श्रीगंगानगर पहुंची और घर जाने के लिए रामबाबू नाम के एक ई-रिक्शा, जो ड्राइवर गाड़ी है, वहां उसमें बैठी। मदद के बदले हैवानियत, ई-रिक्शा ड्राइवर उसे घर छोड़ने की बजाय होटल जॉय इन ले गया। आरोप है कि इसके बाद अगले 4 दिनों तक बच्ची को नशा की हालत में एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट किया गया और कई लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। 4 होटलों के नाम सामने आए हैं। क्या इन होटलों को खुला रहना ज़रूरी है, या इन होटलों को मलबा मिलना चाहिए? जो यह दरिंदगी है, उन्हें फांसी होना चाहिए। हम तो कहते हैं फांसी चौराहे पर होना चाहिए, जिससे लोगों को यह सीख मिले कि यह जो प्रशासन है इस प्रकार से नहीं है कि जो गुनाह करने के बाद छूट जाए। अभी तक कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके साथ कई अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन अगर यही चलता रहा, हम यदि शांत रहे, तो फिर इस प्रकार की घटनाएँ हो सकता है शहर दूसरा हो, होटल दूसरी हो और दोहराई जाए। अगर आप और हम चुप रहे, तो कल शहर के फिर किसी दूसरे होटल में जिसका नाम बदला जाएगा, बच्ची का नाम बदला जाएगा, लेकिन दर्द नहीं। और अगर आप हमने इस केस की आवाज़ उठाई, तो फिर इस बच्ची को न्याय मिलेगा। जो दरिंदे हैं, उन्हें फांसी तक पहुँचवाया जा सकता है। फैसला आपका है कि आप सोशल मीडिया पर केवल ट्रोल और स्क्रॉल करेंगे, या फिर इस बच्ची के इंसाफ में आप मदद करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। बच्ची को न्याय दिलाना आवश्यक है, क्योंकि हम यदि शांत बैठते हैं, तो ऐसी घटनाएं दोबारा दोहराई जाएंगी। जो यह दरिंदगी है, इनकी हौसले बुलंद होंगे। इसी आशा के साथ कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा, हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।